अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमाल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ व्यूवर्स, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स पंजीरी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इन्हें बनाएंगे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले न्यू आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और मैं इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, इससे कोई भी नई आने वाली वीडियो, कोई भी रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुंचेगी। और चलिए अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, पंजीरी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ये जल्दी से जल्द बन जाती है अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बादाम। बादाम मैंने लिए हैं हाफ कप के करीब। और उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे मैंने ले लिया नारियल, ये भी मैंने हाफ कप के करीब लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया है किशमिश, ये हाफ कप से कम है। व्यूवर्स, क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है गोंद, ये भी तकरीबन हाफ कप के करीब है। और उसके बाद मैंने ले लिया है पिस्ता और काजू, ये तकरीबन 1 कप पूरा है, ये दोनों मिक्स है पिस्ता और काजू। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया व्यूवर्स 2 टेबलस्पून सौंफ और 6 से 7 इलायचियाँ ले ली हैं, इनके मुंह खोल के रख लिए हैं। सौंफ ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और उसके बाद मैंने ले लिया है 3 पाव सूजी और उसके बाद मैंने ले लिया है देसी घी। व्यूवर्स, आप इसमें छवारे, कद्दू के बीज, चार मगज़ वगैरह और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक टुकड़ा डाल देंगे देसी घी का, थोड़ा सा कह सकते हैं 3 टेबलस्पून हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। आपने सारा ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। फिर हम देसी घी को अच्छे से पिघला लेंगे दरमियानी आंच पे। और ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे गोंद और गोंद डालने के बाद हमने आंच जो है वो हल्की रखी हुई है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से फूलने में। जब ये साइज़ में डबल हो जाए तो आप लोगों ने इसे निकाल के अलग साइड पे कर लेना है और लंगरी और डंडे में से कूट लेना है, सिल बट्टे में कूट लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको मिक्सर के जो जार है या जूसर वगैरह उसमें आपने डाल के इसको ग्राइंड करना है। पहले डायरेक्ट ऐड नहीं करना, उससे आपका ब्लेड वगैरह ख़राब होने का खदशा होता है। इसलिए ये देखें, यहाँ पे ये फूल गई थी, इसका साइज़ डबल हो गया था। अब मैं इसको निकाल के अलग साइड पे कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए व्यूवर्स, ये साइज़ में डबल हो गई थी। अब मैंने इसको निकाल लिया है, अलग साइड पे कर लिया है। अब हम अच्छे से सारी निकालने के बाद अब हम उसी देसी घी में यहाँ पे बादाम ऐड कर देंगे। बादाम ऐड करने के बाद साथ ही हम काजू और पिस्ता ऐड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप इसमें चार मगज़, छवारे वगैरह, कद्दू के बीज भी डालना चाहें तो कद्दू के बीज और चार मगज़ वो आप अलग रोस्ट करिएगा क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेते हैं। और छवारे आप इसी ड्राई फ्रूट के साथ ऐड कर सकते हैं रोस्ट करने के लिए। फ्लेम व्यूवर्स आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है। और हम ये जो जिस तरीके से मैं आपको पंजीरी बता रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही कम मेहनत लगेगी व्यूवर्स, अगर आप इस तरह बनाएंगे। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बन के तैयार होती है और बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में व्यूवर्स देसी घी में ही सौंफ डाल देंगे और साथ हमने इलायचियाँ डाल दी थी। सौंफ ऑप्शनल है व्यूवर्स, ये इसलिए डाल रही हूँ कि साथ हम देसी घी थोड़ा और ऐड करेंगे क्योंकि हमने अब सूजी ऐड करनी है। और सौंफ जो है वो ऑप्शनल है व्यूवर्स, ये इसलिए डाली जा रही है कि अगर आप लोगों को देसी घी की स्मेल आती है पंजीरी में से तो आप इसको डालेंगे तो देसी घी की स्मेल पंजीरी में बिल्कुल नहीं आएगी, एक अलग सी खुशबू सौंफ की आएगी। यहाँ पे देखें घी अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है सूजी। सूजी मैंने जो 3 पाव ली थी, सूजी को व्यूवर्स आप लोगों ने अच्छे से घी के साथ मिक्स करना है। आप लोगों ने ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है ताकि सूजी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और व्यूवर्स, यहाँ पे हमने आंच इसकी भी हल्की रखी हुई है ताकि सूजी अच्छे से पके और कच्ची ना रहे। अच्छे से घी के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे गोल्डन कलर आने तक हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। आप लोगों ने व्यूवर्स इसे छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ देंगे तो सूजी जल जाएगी।
इसलिए आप लोगों ने साथ-साथ चम्मच चलाते रहना है। व्यूअर्स तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और हमारी सूजी का कलर जो है वो ब्राउन कलर आ जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो आप लाइट गोल्डन रख लें, चाहें तो डार्क गोल्डन रख लें। व्यूअर्स आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, न्यू आने वाले व्यूअर्स है जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। ये बेल आइकन दबाने से आप लोगों को नई आने वाली हर रेसिपी मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जग ले लिया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया था गोंद और बादाम, काजू और पिस्ता ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं आपको सूजी दिखा रही हूँ। सूजी का कलर जो है वो हल्का-हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी। इसलिए आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि सारी सूजी का कलर एक जैसा आए। और ड्राई फ्रूट जो हमने जग में डाले थे व्यूअर्स, वो ये देख सकते हैं कि मैंने उन्हें दरदरा किया है। आप लोगों को जग में डालने का मकसद ये था कि आप उसको बिल्कुल 1, 2-3 सेकंड के लिए चलाएँगे, बटन दबाएँगे और साथ ही बंद कर देंगे, उससे दरदरा आएगा। अगर आप चाहें तो आप सारा पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा रखा है, वो मुँह में आता है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि सूजी का कलर कितना अच्छा गोल्डन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे। और ग्राइंड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स सूजी के साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश। व्यूअर्स आप चाहें तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं घी में, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बादाम और पिस्ता और काजू किए थे, लेकिन उस तरह ये फूले फूले लगते हैं, इस तरह ये ज़्यादा अच्छे टेस्ट में लगते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल। ये भी आप चाहें तो आप रोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ऐड कर लें। और मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया था, मैंने इन्हें ऐसे ही ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैंने ले ली थी चीनी। चीनी जो है मैंने 1 कप ली थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और आपने पूरा 1 कप ऐड नहीं करना व्यूअर्स, आपने थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है। जितना आपको मीठा पसंद हो, आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करनी है। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है हाफ कप पहले डाली थी और इसे अच्छे से सूजी के साथ मिक्स किया था, पंजीरी के साथ। आप लोगों ने व्यूअर्स इसे अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी जो है वो सारी पंजीरी में डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मैंने इसको यहाँ पे ढककर रख दिया था, फ्लेम ऑफ कर दी थी। और अब ये देखिए हमारी पंजीरी जो है तैयार है। इस स्टेज पे आप व्यूअर्स चेक कर सकते हैं मीठा। अगर आपको कम लगे तो आप अपना शुगर पाउडर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जाते-जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे पंजीरी की फाइनल लुक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।